सोचिए, भलाई का एक छोटा सा काम, क्या वो सच में किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने वाले हैं। एक कहानी जहां एक अनजान की मदद ने सब कुछ बदल दिया। कभी ऐसा हुआ है कि किसी अनजान की मदद की हो और मन में ये ख्याल तक ना आया हो कि बदले में कुछ मिलेगा भी या नहीं? कौन जानता है, शायद वही एक छोटी सी बिना सोचे समझी की गई मदद किसी दिन जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ बन जाए। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं हमारे हीरो से। एक लड़का जिसकी नेकी ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। एक छोटा सा गांव था और वहीं रहता था रवि। हालात बहुत अच्छे नहीं थे, गरीबी थी, लेकिन वो लड़का दिल का बहुत अमीर और मेहनती था। तो एक दिन अपने परिवार के लिए और अपने सपनों के लिए वो शहर की तरफ निकल पड़ा। मकसद बस एक था, एक अच्छी सी नौकरी ढूंढना। और इसी सफर में रास्ते में कैसी मुलाकात हुई, जो सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो तो किस्मत का एक इशारा थी। हुआ यूं कि रास्ते में उसकी नज़र एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। वो सड़क किनारे गिरे हुए थे और साफ लग रहा था कि उन्हें मदद की सख्त ज़रूरत है। और कमाल की बात तो ये थी कि लोग वहां से गुजर रहे थे, देख भी रहे थे, लेकिन कोई रुका नहीं। कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सब बस अपनी अपनी धुन में, अपनी दुनिया में खोए हुए थे। लेकिन रवि ने एक पल भी नहीं सोचा। वो फौरन आगे बढ़ा, उन बुजुर्ग को सहारा देकर उठाया, उन्हें पीने के लिए पानी दिया और इतना ही नहीं, उन्हें पास के एक छोटे से क्लिनिक तक भी ले गया। उन बुजुर्ग की आंखों में एक शुक्रगुजारी थी। उन्होंने रवि का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ देना चाहता हूं। रवि ने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे नहीं अंकल, ये तो बस इंसानियत के नाते किया। और बस इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसे किसी इनाम की, किसी तारीफ की कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब कहानी में कुछ दिन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस्मत ने रवि के लिए कैसा दरवाजा खोला था। एक इंटरव्यू का दरवाजा। तो कुछ दिनों बाद रवि को आखिरकार एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए फोन आ ही गया। दिल में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उम्मीदें उससे कहीं ज्यादा थी। जब वो इंटरव्यू के लिए ऑफिस के अंदर पहुंचा, तो सामने जो नजारा था, उसे देखकर वो सचमुच हैरान रह गया। इंटरव्यू लेने वाली कुर्सी पर कौन बैठा था? वही बुजुर्ग आदमी जिनकी मदद रवि ने कुछ दिन पहले सड़क पर की थी। यकीन होता है? और बस यहीं पर, इसी पल में रवि को अपनी उस नेकी का असली इनाम मिलने वाला था। उस बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उस दिन तुम्हारी नेकी देखी थी बेटा, और आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि इंसानियत को भी बहुत अच्छे से समझते हो। और फिर क्या था? बिना कोई और सवाल जवाब किए रवि को फौरन उस नौकरी के लिए चुन लिया गया। उस दिन रवि को जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिला कि अच्छाई और नेकी ये कभी भी बेकार नहीं जाती, कभी नहीं। तो क्या है ये नेकी या दयालुता? ये वही गुण हैं जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, बिना किसी उम्मीद के। और ये एक ऐसा काम है जिसका फल जरूर मिलता है। इस पूरी कहानी का सार बस इतना ही है कि नेकी हमेशा घूम फिरकर वापस आती है। जो हम दूसरों को देते हैं, वही एक दिन किसी न किसी शक्ल में हमारे पास लौटकर जरूर आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी की हुई नेकी कब और कैसे लौटकर आएगी? इस पर जरा सोचिएगा।